नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के बीच का संबंध उस दौर से गुजर रहा है जिसमें न अमेरिका के लोगों को, उनके प्रशासनिक अधिकारियों को, वहां के सीनेटर और कांग्रेसमैन को यह उम्मीद थी कि एक व्यक्ति जो कि अभी प्रेसिडेंट है अपने कुछ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, अपने कुछ सनक और अपने कुछ ऐसे दावों के कारण भारत के साथ संबंध इतना कमजोर करने की कोशिश करेगा। और इसलिए अब यह बात सामने आ रही है धीरे धीरे कि ट्रंप आखिरकार भारत के खिलाफ ऐसा काम क्यों करने लगे। अचानक से उनके दिमाग में क्या हो गया जो कि पिछले दिनों जब भारत की टीम पहुंची थी अमेरिका और दोनों के बीच टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशन हुआ था, तो उस समय सब कुछ पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। उस समय दिख रहा था कि अब दोनों के बीच एक सेटलमेंट हो जाएगा। अमेरिका की टीम भारत की टीम के साथ जो नेगोशिएशन कर रही थी उसमें ऐसा नहीं दिख रहा था कि अमेरिका अकड़ दिखा रहा है और नेगोशिएशन के टेबल पर साथ में बैठने को तैयार नहीं। वो कुछ ऐसे दावे कर रहा है जहां तक भारत की पहुंच नहीं हो सकती है। दोनों के बीच अब कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है। कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं था। यहां तक कि जो नेगोशिएशन की टीम थी अमेरिका की, वो सारे पॉलिटिकल अप्रूवल का इंतजार कर रहा था ताकि उसके बाद भारत के साथ ये टैरिफ का खेल खत्म हो और भारत के ऊपर कुछ टैरिफ लगाया जाए, कुछ सामानों को, कुछ गुड्स को ये इससे एग्जम्पशन दिया जाए। एग्जम्पशन तो अभी भी है क्योंकि अमेरिका की औकात नहीं है कि भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दे। इससे अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। भारत जो दवाइयां अमेरिका भेजता है, कंपोनेंट भेजता है मेडिसिन का, उससे अमेरिका में दवाएं सस्ती होती है, नहीं तो लोग दवाएं खरीद नहीं पाएंगे। सरकार को अपने पूरे बजट का 25% इन लोगों के स्वास्थ्य सब्सिडी पर खर्च करना पड़ेगा। वो हालत है। इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है भारत से अमेरिका जाता है, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन ये पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जा रही थी कि कैसे अचानक से वहां के ही प्रशासनिक अधिकारी जो कि भारत के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, उनका कहना है कि देखो, हम लोग तो एक जगह पर पहुंच चुके थे जहां केवल साइन करना था और उसके बाद यह समस्या खत्म हो जाती, लेकिन अचानक से पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल पाया और वो क्लियरेंस मिलना था प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ट्रंप अचानक से ऐसा बावला हो गया कि उसे लगने लगा कि नहीं नहीं, भारत को इस बार झुका के रखना है। जिस तरीके से दूसरे देश हमारे साथ नेगोशिएशन में यस यस कर रहे हैं, भारत को भी यस यस ही करना पड़ेगा। भारत किसी भी तरह से नो नहीं कह सकता कि हम ये काम नहीं करेंगे। हम अपने मार्केट को अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकते। हम अपने एग्रीकल्चर मार्केट को सुरक्षित रखना जरूरी समझते हैं। हम अपने डेयरी मार्केट को, हम अपने फिशरी मार्केट को सुरक्षित रखेंगे। इससे लाखों करोड़ों लोग हमारे यहां के प्रभावित होंगे और इसलिए कई ऐसे रोक और फिर कुछ कैपिंग लगा रखी है भारत ने कि आपको इतना से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है भारत में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट या फिर उससे जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट। और ये सारे समझौते लगभग हो गए थे, लेकिन अचानक से ट्रंप ने यू टर्न लिया और मोड़ दिया इसे रूस की तरफ। मतलब ये नेगोशिएशन टैरिफ के लिए नहीं था, ये नेगोशिएशन इस बात के लिए नहीं किया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच का संबंध कुछ खराब हो चुका है या भारत और अमेरिका में ट्रेड डील बेहतर नहीं हो सकती। ये चीन की तरह ट्रेड डील नहीं था और नहीं ट्रेड वार था, बल्कि एक दोनों देशों के बीच एक समन्वय स्थापित करने की बात थी। और भारत अमेरिका ये दोनों अलग अलग मसलों पे, यहां तक कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी दोनों के बीच है। इसलिए वहां के अधिकारी भी ये सोच रहे थे भारत से तो लंबे समय के लिए दोस्ती रही है और ये
अचानक से खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी जरूरत अमेरिका को भी है और अमेरिका की जरूरत कुछ भारत को भी है। लेकिन फिर भी अचानक से ट्रंप ने यू टर्न लिया और बहाना क्या बनाया कि रूस के साथ जो तेल और गैस खरीद रहा है भारत, और उसको सस्ते दाम पर खरीदता है, फिर दूसरे देशों में भी भेजता है, इसके कारण परेशानी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हम खत्म नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत रूस को फंड दे रहा है। ये इनडायरेक्टली फंडिंग करना है यूक्रेन और रूस के युद्ध को। लेकिन ट्रंप ये नहीं कह सका कि यूरोपीय यूनियन भी फंडिंग कर रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध को, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इसका जवाब भारत की तरफ से आएगा और आंकड़ों के साथ आएगा। इसलिए भारत ने आंकड़ों से जवाब दिया कि तुम हमें कहते हो कि हम यूक्रेन और रूस को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये देखो यूरोपीय यूनियन ये 47 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, हम तो 52 बिलियन डॉलर रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। लेकिन तुम्हारे यहां देखो यूरोपीय संघ के देश टोटल 47 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है और 17 बिलियन डॉलर का तो यहां सर्विसेज का ट्रेड भी है। और अपने ऊपर नजर डालो, अमेरिका खुद ही देखे कि वो किस तरह से यूरेनियम कंपोनेंट, फर्टिलाइजर, रासायनिक चीजें और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में यूज करने वाले कंपोनेंट की खरीदारी कर रहे हो। इससे तुम्हारे ये फंडिंग नहीं हो रही है। अमेरिका को सीधे उसी के शब्दों में जवाब दिया गया। उसके बाद जैसे ही एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा की गई, एक और जवाब दिया गया कि रूस और भारत की बात मत करो, क्योंकि जिस चीन के ऊपर 30% टैरिफ लगाए हो, उस चीन का व्यापार रूस के साथ तेल और गैस का हमसे ज्यादा है। हम 52 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं और चीन 62 बिलियन डॉलर का तेल और गैस रूस से खरीदता है। तो ऐसे में ये दोनों के बीच कंपैरिजन करके देखो, ये मत कहो कि हमने ऐसा किया। इसलिए ट्रंप की रणनीति कुछ अलग थी। ट्रंप का मकसद ये रहा कि भारत किसी तरीके से झुक जाए, भारत ये कह दे कि नहीं नहीं, ये जो अमेरिका ने जो बात कही है रूस के साथ व्यापार की, तो हम रूस के साथ तेल और गैस के व्यापार पर आगे सोचेंगे। बस इतना कहना था कि हम विचार करेंगे कि रूस से तेल और गैस की खरीद कैसे कम की जा सकती है। बस इतना करना था। और दूसरी बात, ये ट्रंप जो सनक इसके अंदर सवार हो गई है कि देखो भाई, अगर हमारी बात नहीं मानोगे और ये कह दोगे कि हमारी कोई भूमिका ही नहीं थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने में, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उसको और उसके चापलूसों को लगने लगा था कि देखो, भारत पहले किस स्थिति में रहता था, आज इसकी पूरी विदेश नीति स्वतंत्र हो गई है, अमेरिका की बात नहीं मान रहा। एक शब्द भी अगर भारत की तरफ से, भारत के मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाता कि अमेरिका की भूमिका भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में थी, बस एक लाइन हो जाता, तो ट्रंप का वो जो ईगो था वो सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन ऐसा भारत ने किया नहीं और इन्हीं सब कारणों से इसे लगा अब तो सीधे ट्रंप टैरिफ लगाएंगे भारत पर, एक्स्ट्रा लगाएंगे और इसे झुका देंगे। लेकिन हुआ इससे उलट। जैसे ही ये घोषणा करता है, वैसे ही रूस डोवाल पहुंचते हैं और वहां पर ये कंफर्म करते हैं कि आगे इसी साल 2025 में ही राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। और उधर ट्रंप छटपटाता है कि नहीं नहीं, पुतिन से हम डायरेक्ट बात करेंगे। ये क्यों? बात करने की बात क्यों कही? उसने क्यों कहा कि जेलेंस्की से अगर रूसी अधिकारी मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन फिर भी हम पुतिन से बात करेंगे? इसके पीछे का मकसद यही था कि किसी तरीके से ये पूरा मामला जो बिगड़ा है भारत के साथ व्यापार और टैरिफ को लेकर, उसे बीच बीच में सम्मानजनक यू टर्न लेने का एक रास्ता तैयार करें। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा, अमेरिका अपनी नीति पर चले और हम अपनी नीति पर चलेंगे। हम अपने उपभोक्ताओं के, अपने व्यापारियों के, एक्सपोर्टर के और अपने प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। उसको ध्यान में रखेंगे और उसी के लिए हम काम करेंगे। और फिर
एक्शन लिया जाने लगा। 24 घंटे के अंदर ये ट्रंप की अकड़ टूट गई है। उसने टीम फाइनल कर दिया, भेज रहा है दिल्ली कि यहां अब नेगोशिएशन होगा, क्योंकि ट्रंप का प्रशासन भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भारत के साथ संबंध खराब करो। कैसे करोगे? एक दिन में ही नेतन्याहू का ये जो इंटरव्यू आता है, भारत के एम्बेसडर से मिलते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत के साथ संबंध कितना इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी से सेक्रेटली, हम बात करके पर्सनली बताएंगे कि ट्रंप को कैसे डील किया जा सकता है। मतलब नेतन्याहू ने भी डील किया है, उन्होंने ट्रंप की अकड़ तोड़ी है। ये जो ईरान का युद्ध चल रहा था उस समय भी, और ये सब मिलजुल कर नेतन्याहू को बोल रहा है, देखो भाई गाजा में युद्ध विराम कर दो। यूरोपीय यूनियन के कई देश भी कहे, कुछ ने तो संबंध खत्म करने की बात कही, फिलिस्तीन को दर्जा देने की बात कही, मान्यता देने की बात कही, लेकिन नेतन्याहू रुके नहीं। और अभी जो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, भारत से पहले जैसा संबंध नहीं है। पहले भारत की विदेश नीति कंफ्यूज्ड थी, ये दोनों तरफ चलती थी, फिलिस्तीन का समर्थन भी और इजराइल का समर्थन भी। पीएम मोदी की नीति ऐसी नहीं है, वो सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन करते हैं तो इजराइल भी भारत का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने सारे टेक्नोलॉजी से लेकर ये जो स्पाइंग का काम होता है, ये सारी सूचनाओं तक हमने कई ऐसे हथियार भी दिए जिसका इस्तेमाल वार फील्ड में किया गया। वो टेस्टेड है, ये लेबोरेटरी में बना हुआ नहीं है, लैब वाला नहीं है, लैब टेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि वार फील्ड में टेस्ट हुआ है। और भारत के साथ जो अभी हमारा संबंध है वो हम किसी कीमत पर कमजोर नहीं कर सकते। ये अलग अलग देशों से, ये ट्रंप कह रहा है ब्रिक्स से नाता तोड़ ले। अब ब्रिक्स ही मिलकर ट्रंप की अकड़ तोड़ रहा है। इसलिए 24 घंटे में 4 ऐसे एक्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है उससे ट्रंप की अकड़ टूट गई। ये जो पूरी दुनिया में बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था कि सारे देश हमारे पास आए और यहां आकर नेगोशिएशन करे और कहे नहीं नहीं, अमेरिका से गिड़गिड़ाए, बताए कि नहीं हमारे ऊपर इतना टैरिफ न लगाओ। भारत ने पूरे इसके लिए प्लानिंग कर लिया कि हमें नुकसान क्या होगा और अमेरिका को कितना नुकसान होगा। अरबों डॉलर डूब रहे हैं अमेरिका के सिर्फ इस खबर के साथ कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अब ये टैरिफ वार नहीं, ट्रेड वार चलने वाला है। एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैकलिस्ट होगी कंपनियां, कारोबार उसी तरह से रुकेंगे जैसे तुर्की के ऊपर हमने एक्शन लिया, जैसे अजरबैजान के ऊपर एक्शन लिया, पाकिस्तान के समर्थन की सजा दी उन देशों को जो पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में पाक के साथ खड़ा था। अब भारत की रणनीति वो नहीं है, ना भारत उस तरह से सोचता है जो पहले 20 साल पहले सोचता था, 15 साल पहले सोचता था। अब सीधे अटैक होगा। इसलिए खलबली अमेरिका के एमएनसीज, मल्टीनेशनल कारपोरेशन पर पड़ रहा है। ये कोक, पेप्सी वाले समझ रहे हैं, अमेजन, उबेर वाले सोच रहे हैं, टेस्ला और आईफोन वाले सोच रहे हैं भारत के मार्केट का क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सीधे संकेत दिया है, इसका मतलब है उनके एक शब्द से, यानी बायकॉट, इतना कहते ही भारत में हमारे प्रोडक्ट की सेल है जो सीधे 50% गिर जाएगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएम मोदी, इन लोगों के समर्थक जो हैं वो अमेरिका को टारगेट किए हुए हैं। इसलिए अरबों डॉलर डूब रहे हैं। ट्रंप यूटर्न ले रहा है। अब भारत की टीम नहीं बल्कि 21 दिन का टाइम जो दिया है उसमें अमेरिका की टीम भारत दौड़ते हाफते आ रही है यहां नेगोशिएशन करने के लिए। और भारत क्या वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। कनाडा की तरह नहीं बल्कि चीन की तरह भी नहीं कि जैसे ही ट्रंप बोले वैसे ही प्रतिक्रिया आ जाए कि हम दुगना टैरिफ लगाएंगे, हम तिगना टैरिफ लगाएंगे। बस शांति से, पेशेंस के साथ ये देख रहा है कि आगे क्या होगा। हम 21 दिन का इंतजार करते हैं और टैरिफ लागू होने के बाद
की स्थितियों को देखते हैं, हम जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए डिपार्टमेंट्स की मीटिंग चल रही है कि हम अपने प्रोडक्ट को कहां कहां डाइवर्ट कर सकते हैं, किन देशों में सेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इनबैलेंस होगा, जिससे हमारे प्रोड्यूसर को नुकसान होने वाला है, उसके लिए इंसेंटिव कैसे दे सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर हमारे डेयरी इंडस्ट्री हो, इन सब को बैलेंस करने के लिए सरकार के खजाने पर कितना बोझ बढ़ सकता है, ये सारी मीटिंग चल रही है। ट्रंप पागल हो गया कि इतना करने के बावजूद भारत अभी तक हमारे सामने इस बात के प्रस्ताव के साथ नहीं आया कि नहीं नहीं आपकी बात हम मानने को तैयार हैं, बल्कि इतना करने के बाद भी रूस में भारत के एने से गए और पुतिन के साथ मीटिंग की। चीन उनके साथ खड़ा है, अमेरिका को बोल रहा है, और ब्राजील भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। साउथ अफ्रीका भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका को देख रहा है, उस पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। तो सारे बड़े देश जब भारत के साथ हैं, ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्रांस और जर्मनी साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में अमेरिका की अकड़ तो टूटनी ही थी। और यह अमेरिका की बात नहीं, खासकर ट्रंप की बात है, जो कि भारत को झुकाने चला था, खुद बेशर्मी से झुक रहा है और आगे आने वाले समय में फिर से वो कई यू टर्न लेने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।